हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प टू यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको भारत सरकार की व हरियाणा सरकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित वास्तविक जानकारी दी जाती है और ख़ास तौर पर हमारे इस चैनल पर आपको परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी से संबंधित बिल्कुल सटीक और वास्तविक जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। काफ़ी सिटीजन ने यह हमसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या फैमिली आईडी में सिंगल मेंबर रह सकता है या नहीं रह सकता, यानी कि सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी बन सकती है या नहीं बन सकती। अगर बन सकती है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं और किस तरह वो फैमिली आईडी सिंगल बनेगी। तो उसी से संबंधित हमने ये सारी जानकारी जुटाकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आइए हम बात करते हैं अब कि सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और अगर वो रियलिटी में सिंगल रहता है, इसलिए में सिंगल रहता है, तो क्या उसकी फैमिली आईडी सिंगल बनेगी। तो देखिए हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। तो ये एक फैमिली आईडी में नया अपडेट आया है, तो हम बात करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, विभाग ने क्या क्या शर्त रखी है कि परिवार पहचान पत्र में अगर मेंबर सिंगल रहता है तो क्या उसकी शर्तें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली आईडी में कि नागरिक की उम्र जो 18 साल से अधिक होनी चाहिए, वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। अगर उसने सिंगल मेंबर बनाना है और उसकी उम्र 18 से ऊपर है तभी उसकी फैमिली आईडी सिंगल बनेगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि नागरिक को सिंगल मेंबर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके नाम बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। कि अगर वो रियलिटी में सिंगल रहता है, अपने परिवार से अलग ही रहता है और उसके नाम का बिजली का बिल कनेक्शन है, यानी कि उसके नाम का ही बिजली का बिल या कनेक्शन होना चाहिए, तो ही उसकी फैमिली आईडी सिंगल बनने के लिए वो योग्य है। तीसरा ऑप्शन है कि उसका घर प्रॉपर्टी जो भी है उसके नाम होनी चाहिए या वो अलग होनी चाहिए। तीसरा कि अगर उसका जो मेन गेट है उसका वो भी अलग होना चाहिए, चार दीवारी में है तो भी उसकी चार दीवारी, छत, लेंटर, बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए और अलग से ही होनी चाहिए। रसोई बिल्कुल अलग तरीके से ही होनी चाहिए, यानी कि उसका जो मेन गेट है, चार दीवारी है, छत है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग तरीके से है और अलग ही रहता है, अपने परिवार से, अपने माँ बाप के परिवार से अलग ही रहता है और उसके नाम का बिजली का बिल भी है और उसकी उम्र भी 18 से ऊपर है, तो ही उसकी सिंगल मेंबर फैमिली आईडी बनेगी। यानी कि वो जो विभाग है वो उसको वेरीफाई करेगा कि रियलिटी में क्या नागरिक की उम्र 18 से ऊपर है या नहीं है, बिजली का बिल उसके नाम का है या नहीं है और ये सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी, घर बिल्कुल अलग तरीके से रहता है और अलग ही अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ही उसकी सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी बनेगी। दोस्तों, ये थी वो शर्तें जो फैमिली आईडी में आप सिंगल मेंबर बना सकते हो। अगर ये आपकी शर्तें पूरी है तो ही आपकी सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। अगर ये आपने शर्तें पूरी कर ली है तो ही आपके परिवार की फैमिली आईडी अलग तरीके से बनेगी, यानी कि सिंगल मेंबर फैमिली आईडी में बन जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, अगला हमारे पास कि परिवार पहचान पत्र में उसकी इनकम जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए सिंगल मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है कि दोस्तों कि फैमिली आईडी जो अलग होने के क्या कारण है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने फैमिली आईडी बनाई नहीं है लेकिन वो अलग हो चुकी है। कैसे? जैसे पहला है शादी होने के कारण कि माँ बाप रहते हैं एक ही घर में और उसके लड़के ने शादी कर ली है और शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, तो या मैरिज सर्टिफिकेट के बेस पे या वैसे उसने फैमिली आईडी अलग बना ली है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा कारण क्या होता है कि उसका तलाक हो चुका हो, कि हस्बैंड का या उसकी वाइफ का तलाक हो चुका हो और वो सिंगल मेंबर बन चुका हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसका तलाक होने के कारण भी उसको सिंगल मेंबर फैमिली आईडी अलग हो चुकी है। तो ये दोनों कारण है। तो इन्हीं दोनों कारणों के लिए हमें एक विभाग वेरिफिकेशन करता है कि शादी होने के बाद क्या वो परिवार अपने माँ बाप के साथ रहता है या अलग ही रहता है। यानी कि हो सकता है कि उसकी शादी हो चुकी हो और अलग तरीके से ही और विभाग की सारी शर्तें वो पूरी कर रहा हुआ कि वो अलग ही रहता हो, शादी के बाद हो सकता है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, वहाँ जॉब करता हो, अलग ही उसके नाम बिजली का बिल है, प्रॉपर्टी भी उसकी है, वो जॉब भी करता है और उसकी इनकम भी वेरीफाई है, उसकी जो
बिजली का बिल भी वो भी अलग है और उसकी उम्र भी 18 से ऊपर है। सारी शर्तें विवाह के अगर वो पूरी करता हो शादी के बाद तो उसकी फैमिली आईडी अलग मानी जाएगी। दूसरा ये है तलाक होने के कारण कि हाँ कई बार क्या होता है डिवोर्स हो चुका है और रियलिटी में उसके जो हस्बैंड है या वो वाइफ है उसके फादर या मदर नहीं है या डेथ हो चुकी है तो वो रियलिटी में अलग रहता है और उसका बिजली का बिल भी उसके नाम पे है और सब कुछ वो प्रॉपर्टी भी वो घर भी उसके नाम पर है तो ही उसकी फैमिली आईडी अलग मानी जाएगी। तो दोस्तों ये दो मुख्य कारण थे फैमिली आईडी अलग होने के कारण। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि फैमिली आईडी अलग तो होगी, अब क्वेश्चन आता है कि फैमिली आईडी अलग तो होगी लेकिन एक ही घर में रहते हैं, जैसे कि एक परिवार में दो फैमिली आईडी है लेकिन रहते हैं एक ही घर में, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है कि किसी की डेथ हो जाती है हस्बैंड की यहाँ और वो जो वाइफ है वो अपने सास ससुर के पास रहती है लेकिन फैमिली आईडी अलग है और एक ही घर में रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो विभाग ने ऑप्शन दे रखा है कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि हाँ सबसे पहले क्या है हमारे पास लीगल अडॉप्शन है कि लीगल अडॉप्शन की हाँ बच्चे हैं 18 साल से कम रह रहे हैं, मतलब कम है उनकी उम्र और वो अलग ही रह रहे हैं और कोई उनको अडॉप्ट करना चाहता है या कोई आश्रम में है वो बच्चा अपने को अडॉप्ट करना चाहता है तो लीगल अडॉप्शन कोर्ट की तरफ से बनता है, वो कागज लगाकर आप उसको फैमिली आईडी में मर्ज कर सकते हैं। दूसरा है गार्डियन मूवमेंट कि हाँ उसके फादर या मदर नहीं है या चाचा भी नहीं है तो या उसकी ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर दादा दादी या उसके नाना नानी पाल रहे हैं उम्र उसकी 18 से कम है तो आप वो फैमिली आईडी अपने दादा दादी वाली फैमिली आईडी में मर्ज कर सकते हैं गार्डियन के तौर पर, वो भी एक गार्डियन का सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट के थ्रू। तीसरा ऑप्शन है कि फैमिली आईडी दो है, फैमिली आईडी कितनी है दो है और एक ही घर में रह रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने फैमिली आईडी अलग बना ली है और जो उसके फादर मदर उनकी फैमिली आईडी अलग है लेकिन एक ही घर में रहते हैं, तो ऐसे में आपको वो फैमिली आईडी जितना जल्दी हो सके आप फैमिली आईडी मर्ज करवा ले होल फैमिली मूव। जितनी भी फैमिली आईडी या तो आप अपने फादर या मदर की फैमिली आईडी में चले जाएं या फादर मदर की फैमिली आईडी को आप अपनी फैमिली आईडी में ले आए, तो वो इस ऑप्शन के जरिए आप फैमिली आईडी को मर्ज करवा सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास है कि विडो फैमिली, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो सास ससुर के पास रह रही है और दो बच्चे हैं उसको, तो भी वो आप अपने सास ससुर की फैमिली आईडी में या आपके मदर फादर मदर की फैमिली आईडी में मूव कर सकते हैं। तो विडो बेस पे उसमें उसको डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिएगा और बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी उसमें चाहिएगा, जो भी उसके आधार कार्ड जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको वो चाहिए। तो इस तरीके से आप दोस्तों ये 4 तरीके से आप ये फैमिली आईडी मर्ज कर सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ना एक ही परिवार में कि जो फादर है वो अलग रहते हैं, उसको अलग ही एक कमरा दे रखा है और ताकि उसका बीपीएल राशन कार्ड बन जाए, उसको सारी फैसिलिटी मिल जाए, या उसकी उम्र भी 80 साल से ऊपर है और माँ बाप उसके अलग रहते हैं उसी घर में। तो दोस्तों विभाग ने ऐसा एक नियम बनाया है कि अगर वो रियलिटी में सिंगल रहता है तो ही वो सिंगल माना जाएगा, अगर नहीं रहता तो विभाग जिनकी उम्र 80 से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है तो विभाग उनकी जो फैमिली आईडी है वो प्लस उनको वृद्धावस्था आश्रम में भेज दिया जाएगा ताकि उनको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ पर वृद्धावस्था आश्रम में मिल सके। तो उससे पहले जितना जल्दी हो सके कि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं और एक ही परिवार में 2 फैमिली आईडी बना रखी है तो आप वो फैमिली आईडी को मर्ज करवा लिया। ये वो थी अपडेट जो फैमिली आईडी में नई आई है कि क्या परिवार पहचान पत्र में सिंगल मेंबर रह सकता है या नहीं रह सकता, यानी कि फैमिली आईडी सिंगल मेंबर की फैमिली आईडी बन सकती नहीं बन सकती। दोस्तों वो हमने आपको बता दी है, इन नियमों से वो आप अपनी फैमिली आईडी को सिंगल घोषित कर सकते हो अगर ये आप अपनी शर्तें पूरी करते हो। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सिंगल फैमिली आईडी बनाने के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले नागरिक का आधार नंबर, उसका खुद का आधार नंबर होना चाहिए और उसके परिवार की पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, फादर मदर और जहाँ वो रहता है या जहाँ पर वो पैदा हुआ उसकी पूरी डिटेल उसके पास होनी चाहिए।
दूसरा है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, जैसे वोटर कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, या 10वीं की डीएमसी हो या एसएलसी हो। इनमें से कोई चार डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, अगर वो शहर में रहता है तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी होनी चाहिए। सिर्फ अगर शहर में रहता है तो ही प्रॉपर्टी आईडी होनी चाहिए, गांव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। और बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, अगर हो तो अच्छी बात है। और निवास प्रमाण पत्र की एड्रेस, उसका एड्रेस कहाँ का है, वो जहाँ जिस ब्लॉक में या जिस गांव में रहता है उसके पास उस गांव का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों, ये जब अप्लाई करोगे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सा वो पोर्टल है। दोस्तों, ये वो पोर्टल है, ये देखो pppoffice.haryana.gov.in। यहाँ से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद सिटीजन लॉगिन में क्लिक करोगे। यहाँ आपसे पूछे डू यू हैव परिवार पहचान पत्र, नहीं है, आपके पास कोई फैमिली आईडी नहीं है, आपने बिल्कुल नई सिरे से बनानी है, तो नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद आप चेक पे करोगे और उसके बाद ऑप्शन आएगा रजिस्टर, आप रजिस्टर कर दोगे तो वो आपसे पूरी डिटेल मांगेगा स्टेप बाय स्टेप। 5 से 6 स्टेप है, वो धीरे धीरे आप एक स्टेप जो डिटेल मांगता है उसको फिल करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अप्लाई करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, विभाग ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी वेरिफिकेशन की जाती है कि वाकई में जो सिंगल मेंबर की आईडी हमारे पास आई हुई है, क्या वो वाकई में सिंगल रहता है या नहीं रहता। अगर वो रहता है और वो उस कंडीशन में जो हमने आपको पहले बताई थी स्टार्टिंग में वीडियो में कि ये कंडीशन है, अगर वो पूरी करता है तो इसकी सिंगल मेंबर माना जाएगा, अदरवाइज वो सिंगल मेंबर नहीं माना जाएगा। उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी या फिर उसको दूसरे फैमिली आईडी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो वीडियो जो हमने आपको बता दी है। धन्यवाद दोस्तों, ये वो नई अपडेट आई थी फैमिली आईडी में जो हमने आपको साथ शेयर करी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।